नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। महाराष्ट्र के इलेक्शन की वोटिंग खत्म हो चुकी और इलेक्शन कमीशन के अनुसार आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितना % वोट पड़ चुका है। बहरहाल अभी 2024 के बाद से जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें इलेक्शन कमीशन ने कभी भी सही आंकड़ा नहीं दिया। ये आंकड़े हमेशा 1-2 दिन के बाद बदल जाते हैं। अगर हम कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के शब्दों में कहें तो ये मान के चलिए कि ये इलेक्शन के वोटिंग परसेंटेज इस तरीके से बढ़ाए जाते हैं जिस तरीके से बीजेपी चाहती है या बीजेपी को सहूलियत होती है। अगर हम विपक्षी दल के शब्दों में बोले तो इलेक्शन कमीशन भी बीजेपी की ही पार्टी है और इलेक्शन होने के बाद वो वोटिंग परसेंटेज को ऊपर नीचे करती है ताकि बीजेपी किसी भी तरीके से वह इलेक्शन जीत सके। ठीक इसका प्रमाण अगर आप चाहें तो हरियाणा में देख सकते हैं। जितने भी चैनल्स ने दिखाए थे अपने अनुमान वो सब गलत निकले। 2024 में भी सब गलत निकले केंद्र के इलेक्शन में, और उसके बाद की एनालिसिस में इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठी। बहरहाल हम ईमानदारी और बेईमानी की बात ना करते हुए या उसको किसी तराजू के पलड़े पर नहीं तौलते हैं, बस ये अपने आंकड़े को हम बताने की कोशिश करते हैं। ये आंकड़े अभी जो भी इलेक्शन के वोट परसेंटेज आए हैं उस पर आधारित है, प्लस 18 नवंबर तक जो भी पार्टियों ने प्रचार किया है, 18 से 20 नवंबर तक जिन पार्टियों ने अपने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के तहत वोटरों को लुभाने की कोशिश की है, उन सब आंकड़ों को मद्देनजर रखते हुए हम आज आपके सामने एग्जिट पोल लेकर उपस्थित हुए हैं। अगर हम गौर से देखें तो महाराष्ट्र में 2 बड़े दल आपस में आमने सामने थे, जिसमें से एक इंडिया गठबंधन और दूसरे एनडीए गठबंधन। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन अगर दोनों को देखें तो दोनों ने अपने मैनिफेस्टो में लुभावने वादे पूरी तरीके से जनता के सामने रखे। चाहे वो इंडिया गठबंधन के वादे हों, चाहे वो एनडीए गठबंधन के वादे हों, लगभग मिलते जुलते ही हैं और सब ने, किसी ने 500 रुपए ज्यादा, किसी ने 500 रुपए कम, लेकिन आम जनता को पैसे देने की ही बात कही है। और ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पूरे देश में जो भी वोटर है इन लुभावने वादों के सहारे ही पार्टियों के साथ जुड़ रहा है। अगर हम महाराष्ट्र की विधानसभा की बात करते हैं तो 288 सीटों वाली विधानसभा है। इसमें से जिस पार्टी को 145 प्लस सीटें मिल जाएगी वो पूर्ण बहुमत में आ जाएंगी। अब इन 6 पार्टियों की अगर हम बात करें, कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना की उद्धव ठाकरे, शिवसेना की शिंदे जी की, और एनसीपी शरद पवार और एनसीपी अजीत पवार, इनमें से किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सकता, क्योंकि इनमें से ज्यादातर पार्टियां पूर्ण बहुमत के आंकड़े वाली सीटों पर लड़ी भी नहीं थी। ये लोग एक गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं जिसमें एक इंडिया गठबंधन और दूसरे एनडीए गठबंधन की तर्ज पर लड़ रहे हैं। इंडिया और एनडीए गठबंधन में कहीं ना कहीं ये तो दिखता है कि कांटे की टक्कर है, लेकिन जिस तरीके का मूड महाराष्ट्र का है और जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज हमारे सामने आता हुआ दिख रहा है, उससे लगता है कि इंडिया गठबंधन को बहुमत मिल सकता है, जबकि एनडीए गठबंधन को बहुमत नहीं मिल सकता। अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें 2024 के केंद्र के इलेक्शन में, तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनकर उभरी थी और इस विधानसभा में भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को लगभग 60 से 65 सीट, शिवसेना की उद्धव ठाकरे को लगभग 50 से 55 सीट और एनसीपी की शरद पवार जी को लगभग 45 से 50 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और इस बार भी ऐसा लगता है कि बीजेपी विधानसभा के इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, क्योंकि 2014 और 2019 में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 2014 में बीजेपी को 122 सीटें और 2019 में बीजेपी को 105 सीटें मिली थी। लेकिन 2024 के केंद्र के इलेक्शन के बाद अगर आंकड़े को देखें तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी 13 और बीजेपी दूसरे नंबर पर थी। शिवसेना के उद्धव ठाकरे की भी दूसरे नंबर पर थी। दोनों 9 सीटें केंद्र के इलेक्शन में पाई थी। लेकिन विधानसभा के इलेक्शन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी फिर से बनकर उभर सकती है और इसको लगभग 70 से 75 सीटें मिल सकती हैं। दूसरी तरफ शिवसेना के शिंदे ग्रुप को 20 से 25 सीटें
और एनसीपी के अजीत पवार जी को लगभग 10 से 15 सीटें मिल सकती हैं। अगर हम इन आंकड़ों को गौर से देखें और जो भी जनता का, महाराष्ट्र की जनता का जो भी मूड था उसको हम ध्यान से देखें तो ये आंकड़े कहीं ना कहीं एकदम सही आपको दिखते हुए नजर भी आएंगे। लेकिन अभी 2 दिन 21 और 22 तारीख तक इलेक्शन कमीशन क्या वोट परसेंटेज में चेंजेस करता है या वो अपनी गणित क्या स्टार्ट करता है, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उस स्थिति में अगर हम देखें तो इंडिया गठबंधन को अगर हम कम वाली लिमिट को आंकते हैं तो 155 और अधिक साइड वाले को जोड़ते हैं तो 170 सीट, यानी कि लगभग पूर्ण बहुमत में इंडिया गठबंधन है। वहीं पर अगर हम एनडीए गठबंधन को देखते हैं तो लगभग 100 सीट कम रेंज वाले में और हायर की तरफ देखते हैं तो 115 सीट, यानी कि बीजेपी प्लस अगर हम बात करते हैं एनडीए की तो लगभग कहीं 115 से 120 सीटों में सिमटती हुई नजर आती है। वहीं इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस प्लस लगभग कहीं ना कहीं 160 से 170 के बीच में सिमटती हुई नजर आती। अगर जो वोट का परसेंटेज जिस तरीके से वोटर्स ने वोट किया है और जो भी 18 तारीख से पहले तक इंडिया गठबंधन ने प्रचार किया था और 18 से 20 तारीख तक जो भी इंडिया गठबंधन के लोगों ने अपने क्षेत्रों में रहते हुए इस बात को ध्यान दिया कि दूसरी पार्टी वाले किसी भी धन बल का उपयोग ना करें और वोटर्स ने जिस तरीके से वोट किया है इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम सोचें तो ये कहीं ना कहीं आंकड़े एकदम आपको सही नजर आएंगे और यही 23/11/2024 यानी कि 23 नवंबर को भी आपको रिजल्ट में भी दिखेगा। लेकिन इसकी पुष्टि हम इसलिए नहीं कर सकते, पिछले कुछ इलेक्शन से हम लोग ये ध्यान से देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन वोटिंग परसेंटेज को रिलीज करने में देरी करता है, जबकि 24 घंटे के अंदर में दे देना चाहिए। आज अगर हम सोचें तो इतनी बड़ी इकोनॉमी हम बनकर हैं लेकिन हम वोट परसेंटेज 24 घंटे के अंदर में सही नहीं दे पाते, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इस बार इलेक्शन कमीशन को लगभग 8 से 10 घंटे में ही सही वोट परसेंटेज दे देना चाहिए ताकि उनके ऊपर कोई निगेटिव आरोप ना लगे। बहरहाल इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को अगर हम सही दृष्टि से देखें और पिछले 1 महीने से जो भी हो रहे प्रचार में भी देखें तो कहीं ना कहीं दर्शा रहा था कि एनडीए गठबंधन पीछे सिर्फ बीजेपी मजबूती के साथ खड़ी है, जबकि शिवसेना की शिंदे और अजीत पवार की एनसीपी मानकर चल रही है कि वो सत्ता में नहीं आएंगे। इसी वजह से अगर आप गौर करिए तो इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत में आपको दिखता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल आने वाले 23 तारीख को क्या रिजल्ट होगा ये उसी समय पता चलेगा। तब तक के लिए हमारी पूरी चैनल की निगाहें इस इलेक्शन कमीशन पे और 2 दिनों में होने वाले घटनाओं पर बनी रहेगी। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलता हूं चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।